दोस्तों भारतीय रुपया 29 अगस्त को पहली बार 88 रुपए प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, सबसे निचले स्तर पर। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ की वजह से ये रुपए की जो सबसे बड़ी गिरावट अब तक की दर्ज की गई है वो इसीलिए आई। अब दोस्तों जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं तब मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण, जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब वो कहते थे कि जब जब रुपया गिरता है सरकार की आबरू भी गिरती है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कई मौकों पर बहुत सारी बातें रुपए के गिरने पर कही हैं। लेकिन अब आज जब रुपए के गिरने का एक तरीके से इतिहास बन गया, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, तब न बीजेपी के नेता इस पर कोई बयान दे रहे हैं और ना ही गोदी मीडिया कोई सवाल खड़े कर रहा है। आप चैनल खोलेंगे, आपको चैनल पे खबर जो है वो दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत जरूरी और बड़ी खबर है। अब कोई जाके बीजेपी के नेताओं से पूछे कि अब जब रुपया गिरा है, अब तक के सबसे निचले स्तर पर गया है, तो अब किसकी आबरू गिरी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या आबरू, ये जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर गया है, क्या उसकी वजह से गिरी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये तमाम बातें कभी बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कभी कभी एक जमाने में कहा करते थे। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी या कोई अन्य पार्टी भी सत्ता में हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, तो बीजेपी के नेताओं को लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, और खुलकर सवाल करते हैं, खुलकर जवाब देते हैं, खुलकर बयान देते हैं। लेकिन जब यही बीजेपी के नेता सत्ता में आकर संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं, तब इनसे सवाल पूछना जो है वो देश के खिलाफ हो जाता है। इनसे सवाल पूछना जो है इनको गवारा नहीं गुजरता कि सवाल कैसे पूछ रहा है। सवाल पूछ लीजिए तो ये ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसी चीजें आने लगेंगी सामने कि आप उलझ कर रह जाएंगे। जो मुद्दे पर आप सवाल करेंगे उसका जवाब अगर मिल जाए तो आप बता दीजिए। रोजगार पर आज तक डेटा नहीं आया, आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया जो आज के रोजगार जो युवा हैं उनको सेटिस्फाई कर सके कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। खैर हम भी यहाँ पर भटकेंगे नहीं मुद्दे पर, मुद्दे की बात करेंगे। कारोबार के दौरान रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये 88.29 यानी 88 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। हालांकि दोपहर 2:10 पर रिजर्व बैंक आरबीआई ने खबर है कि डॉलर बेचकर थोड़ा सहारा दिया, ये करीब 88 रुपए 12 पैसे पर ट्रेड करने लगा। वहीं कारोबार बंद होने पर यह 20 पैसे की गिरावट के साथ 87 रुपए 85 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले फरवरी में रुपया 87.95% यानी कि 87 रुपए 95 पैसे प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर गया था। 2025 में अब तक रुपया 3% कमजोर हो चुका है और ये एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी जो है उसकी बन गई, ऐसा अभी तक जो है रिपोर्ट्स के हिसाब से जो सामने आ रही है खबरें, कई जगहों पर मैंने देखी, उनके मुताबिक आपको बता रहा हूं। शुक्रवार को रुपया जो चीनी युआन के मुकाबले भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। अब दोस्तों कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना है कि अमेरिका के भारतीय सामानों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ भारत की इकोनॉमी ग्रोथ और फॉरेन ट्रेड को नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका ने इस हफ्ते भारतीय सामानों पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जिससे भारत को टोटल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों देखिए ये टेक्निकल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक्सपर्ट्स भली भांति समझते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स, गोदी मीडिया के चैनल ये बातें आपको नहीं बताएंगे। वो इस आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाए और तमाम चीजें वो दिखाएंगे जो आगे चल के कभी फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन अभी जो नुकसान होने वाला है उसकी बात नहीं करेंगे। ऐसी जो खबरें आती है वो आपको दिखाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। आपको बता दें कि लगातार जब ये खबरें आती रहती हैं, जब भी जो डिटेल आती है वो डेटा जो है आप तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं जाता। अभी रिपोर्ट्स में जो बता रहा हूँ ये कुछ पब्लिकेशन में छपी है, उनके हवाले से बता रहा हूँ। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब रुपया 87 रुपए 60 के स्तर पर पहुंचा तो कई इंपोर्टर्स जिन्होंने अपनी खरीदारी को जो है हेज किया था, उन्होंने तेजी से डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। सबको उम्मीद थी कि आरबीआई हस्तक्षेप करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 88 का स्तर पार होने के बाद जो स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होने लगे और अगला अहम स्तर जो है वो 89 है। मतलब कहा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 89 रुपीज तक जो है वो जा सकता है। इकोनॉमिस्ट का कहना है
कि अगर ये टैरिफ 1 साल तक लागू रहे तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.6% से 0.8% की कमी आ सकती है। इससे पहले से धीमी हो रही इकोनॉमी पर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोस्तों कि पहले से ही जो धीमी इकोनॉमी दिखाई दे रही है उस पर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष यानी 31 मार्च के लिए 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो चीजें और ज्यादा उलझ जाएंगे। इसको आप बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि टैरिफ की वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है रुपए में वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है, जो एक्सपर्ट समझ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें तो ना ही बीजेपी का नेता, ना ही कोई बड़ा चैनल इसके बारे में न चर्चा कर रहा है, न डिबेट कर रहा है, जिससे भारत के ज्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम आबादी प्रभावित होने वाली उस खबर पर चर्चा नहीं हो रही, उस खबर पर डिबेट नहीं हो रही। डिबेट किस पर हो रही है वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो ये एक अहम और इंपॉर्टेंट खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी कि किस तरीके से जो भारतीय रुपया है वो कमजोर हुआ है। और फिर से मैं जाने से पहले बता दूं कि बीजेपी के नेताओं के बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान जहन में आ रहे हैं। यूट्यूब पर भी होंगे, आप जाकर देख सकते हैं कि जब कांग्रेस के जमाने में रुपया गिरता था तो किस तरीके से हंगामे होते थे, कैसे कैसे बयान दिए जाते थे। वही बयान पलटकर कांग्रेस के नेता आज अगर दोहरा भी दे तो शायद फिर यही बात निकलेगी कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी आदमी के लिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।